प्रिय छात्रों, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 11 फिजिक्स, जिसमें है ग्राफिक विधि से गति की द्वितीय नियम का आपको निगमन करना है। तो क्वेश्चन कहता है ग्राफिक विधि से गति के नियम का द्वितीय समीकरण का विस्थापन समय ग्राफ में जो संबंध है वो आपको शो करना है। तो सबसे पहले साथियों क्या करेंगे, एक समय ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0 से लेकर, ये हो जाएगा आपका x अक्ष, ये हो जाएगा आपका y अक्ष, ये क्षैतिज रेखा x और ये ऊर्ध्वाधर उल्टी रेखा आपकी y हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका 0। तो 0 से लेकर दोस्तों ये हो जाएगा, इस सबसे पहले तो इसमें एक आयत बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका बिंदु O, ये A C D, ये तो आपका आयत हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक की जो टाइमिंग है वो t रहेगी। जब यहां से लेके यहां तक का टाइम t रहेगा तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम भी t ही रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात, यहां से लेकर यहां तक का जो वेग है, वेग v, तो यहां से लेकर यहां तक होगा आपका प्रारंभिक वेग u। यहां तो शून्य है वेग, यहां वेग क्या है, शून्य, लेकिन यहां जैसे ही ऊपर जाएंगे यहां वेग क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। और फिर जैसे ऊपर जाएंगे यहां पर इस बिंदु पर वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। लेकिन प्रिय छात्रों, इसके और इस बिंदु के बीच में जो आपका वेग होगा वो क्या रहेगा, v माइनस यू, दोनों के बीच का क्या रहेगा, अंतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, ये है एक आपकी रेखा, क्या है ये, क्या है आपकी रेखा है। ये जो बीसी, ये भी जो आपकी एक रेखा है, इससे ये क्षेत्र क्या है, आच्छादित है, क्या हुआ है, गिरा हुआ है। इससे, इस रेखा से क्षेत्र गिरा हुआ है, जिसके अंतर्गत एक आयत और एक त्रिभुज आपका बनता है। तो समझते हैं पहले इसको, क्या करेंगे, द्वितीय विस्थापन समय संबंध। तो वस्तु का समय अंतराल O से कहां तक होता है, O नहीं है, शून्य है, शून्य से कहां तक होता है, टाइमिंग, यहां शून्य से लेकर कहां तक होती है टाइमिंग, t तक, t तक विस्थापन। शून्य से वस्तु, यहां से वस्तु यहां अगर आती है, इस शून्य से लेकर वस्तु यहां तक पहुंचती है तो उसमें क्या टाइम लगता है, t। यहां से वस्तु यहां पहुंची तो उसमें उस वस्तु का विस्थापन जो होगा वो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो वेग समय ग्राफ पर सरल रेखा AB जो है, इसके द्वारा O से T तक समय अक्ष से घिरा क्षेत्र, O से लेकर T तक, O से लेकर T तक समय अक्ष से जो है घिरा हुआ ये क्षेत्र, घिरा हुआ क्षेत्र। तो प्रिय छात्रों, जो क्षेत्र जो घिरा हुआ है इसमें आपके दो एंगल बन रहे हैं। दो एंगल क्या बन रहे हैं आपका, एक तो बन रहा है आयत और दूसरा क्या बन रहा है आपका त्रिभुज। ये तो आपका आयत हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज। तो एस यानी विस्थापन इज इक्वल टू क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कौन आ जाएगा प्रिय छात्रों, तो हम लेंगे ए से, ए बी गिरा हुआ क्षेत्र, ए बी डी ओ, और फिर रिटर्न में ए बी को, इसको सी को छोड़ना है, ए बी डी ओ और फिर रिटर्न में ए, ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। तो प्रिय छात्रों, इस क्षेत्रफल के अंतर्गत क्या बन रहा है, एक आपका आयत बन रहा है और एक आपका क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो फिर से इसको एक बार और देखते हैं, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, आयत। तो प्रिय छात्रों, आयत में क्या आ रहा है आपका, ए सी डी ओ और रिटर्न में ए, लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं। तो ए सी डी ओ, ये आपका आयत हो गया, प्लस आयत का क्षेत्रफल प्लस, फिर आ जाएगा आपका ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। लगा दिया क्षेत्रफल। तो प्रिय छात्रों, आयत का क्षेत्रफल सभी बच्चे जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हमने लगा दिया लंबाई गुणित चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है प्लस 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो छात्रों, लंबाई जो है यहाँ, ये लंबाई है आपकी, लंबाई क्या है आपकी, ओडी, क्या है लंबाई आपकी, ये वो दे रखा है, ओडी आपकी क्या है लंबाई, ये रख दिया। चौड़ाई गुणित चौड़ाई है ना, तो चौड़ाई क्या है छात्रों, अगर ये लंबाई है तो ऊपर वाली क्या रहेगी, चौड़ाई रहेगी। तो OA क्या हो जाएगी आपकी, चौड़ाई हो जाएगी, प्लस का चिन्ह यथावत लगाएंगे, 1/2 झुके क्यों रखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ क्या दे रखा, आधार। तो छात्रों, आधार अगर इसका ये था तो त्रिभुज का आधार भी क्या रहेगा, यही रहेगा, तो इसका रहेगा AC। तो AC की वैल्यू दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगी, T हो जाएगी, वो तो बाकी बाद में देखेंगे, लेकिन आधार क्या हो जाएगा AC। और ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई हो जाएगी इस त्रिभुज की BC, क्या हो जाएगी, BC, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, जितना BC होगा उतना ही होगा, ठीक है, रख देंगे।
करेंगे ओडी जो है, ओडी क्या है आपका मान टी है, विस्थापन क्या हो रहा है टी हो रहा है, तो ओडी की जगह क्या रखेंगे टी रखेंगे, मल्टीप्लाई ओए, ओए क्या है आपका, तो ओए आपकी ये जो है इसकी चौड़ाई, किसकी आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई ओ ए है। तो छात्रों हाँ ये तो लंबाई हो गई थी आपकी, और ओ ए जो है आपकी क्या है चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो ओ ए जो चौड़ाई है आपकी, तो वस्तु जीरो से लेकर कहां तक विस्थापित हो रही है, यू से लेकर यू तक, तो रियल में उसकी चौड़ाई क्या रहेगी, क्या रहेगी छात्रों, यू ही रहेगी, जीरो से यू तक हो रही, तो जीरो प्लस यू को जोड़ेंगे तो सीधे आपका क्या रहेगा यू ही रहेगा, वस्तु यू तक विस्थापित हो रही, प्लस 1/2, और एसी क्या है आपका, वही एसी आपका टाइमिंग टी, तो यहाँ पर भी आपको क्या रखना है टी ही रखना है। आगे बढ़ते हैं, टी रख दिया इनटू एसी, एसी की जगह आपने क्या रखा, हाँ 1/2 और एसी की जगह टी रख दिया इनटू बीसी की वैल्यू। अब बीसी की मैं बात करूं ये, तो दोस्तों ये तो है प्रारंभिक वेग, ये हो गया अंतिम वेग। अब दोनों के बीच की स्थिति हम क्रिएट करें, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, इस प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का बीच का क्या करना है हमको अंतर करना है, यानी आप क्या करेंगे अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग माइनस करके यहाँ पे रख देंगे, यानी v माइनस क्या रख देंगे u, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर आना चाहिए ना अपना, वेग है आपका, लेकिन वेग जो है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों के बीच की स्थिति अगर आती है तो v माइनस क्या लेंगे हम u लेंगे। ठीक है, यहां तक हमें याद हो गया। अब क्या करेंगे प्रिय छात्रों कि ये गति के नियम से हमारा एक सूत्र है, सूत्र क्या है गति के नियम से, v माइनस यू बराबर, ये गति के प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा, v माइनस यू आपका क्या होता है सूत्र 80 होता है। आपने इसको तो देखा ही है, क्या होता है कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन अपॉन टी। तो यहां से क्या करेंगे दोस्तों, ये जो t है ये इंटू में आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा सीधे के सीधे, तो इसकी वैल्यू हमें क्या रखनी है 80 रखनी है। किसकी वैल्यू रखनी है 80, हमें किसकी रखनी है v माइनस यू की वैल्यू 80 रखनी। तो जहां था आपका v माइनस यू, इसकी जगह आपको क्या रख देना है 80 रख देना है। तो आपको फिर इंटू कर लेना है, देखो एस ज्यों का त्यों, टी का यू में इंटू करेंगे तो यूटी हो जाएगा आपका प्लस 1/2 ज्यों के त्यों, टी आपका ज्यों का त्यों। लेकिन छात्रों यहाँ पे क्या रखना है आपको 80, तो आपने यहाँ क्या रख दिया 80 रख दिया। देखिए ये तो ज्यों का त्यों यथावत, ये भी जैसे ही, और 1/2 आपका, और यहाँ टी का 80 में होगा गुना, तो टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो छात्रों ये हो गया आपका ग्राफिक विधि से द्वितीय समीकरण। तो दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो घर जाकर एक लाइक जरूर ठोके, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस क्लासेस से जुड़े जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको आसानी से मिल सके। थैंक फॉर वाचिंग, तो ज्वाइन द संस्कार क्लासेस। जय हिंद जय भारत। और ये है दोस्तों हिंदुस्तान की सबसे सुंदर राइटिंग।